बेटा आज हम आरंभ करेंगे वसंत भाग 2 में 6 चैप्टर है हमारा रक्त और हमारा शरीर। चैप्टर का क्या नाम है? रक्त और हमारा शरीर। और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। लेखक कौन है? यतीश अग्रवाल। रक्त क्या होता है? जो हमारे शरीर के अंदर होता है ब्लड, रक्त, खून भी उसको बोलते हैं। इसका हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, ये कैसे होता है? तो इस पाठ के माध्यम से दो बहन भाइयों की आपस में बात हो गई है। दो बहन भाई हैं, एक डॉक्टर हैं, कोई जान पहचान में। तो रक्त के बारे में सारी जानकारी इस पाठ में उनके माध्यम से दी गई है। तो देखिए, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या कौन है? अनिल की छोटी बहन। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। क्या था? दिव्या जो है अनिल की छोटी बहन थी। वैसे तो वह शुरू से ही बहुत कमजोर थी, लेकिन अब कुछ दिनों से क्या लग रहा था, वह हर समय थकान महसूस कर रही थी। उसे थकान महसूस रहती थी और न ही कोई काम में उसका मन लगता था, न ही वह ढंग से खाना खा पाती थी, क्योंकि भूख भी उसे पहले से बहुत ही कम लगती थी। अस्पताल में उसको दिखाने के लिए उसका भाई अनिल लेकर गया तो डॉक्टर ने देखा तो कहा, दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है। यहाँ पास जाकर जांच करा लो। दिव्या को लेकर के रक्त की जांच कराने के लिए पास के एक कमरे में जब अनिल गया तो वहां अनिल ने अपनी एक जान पहचान वाले डॉक्टर दीदी को देखा। डॉक्टर दीदी ने डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदे एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। क्या हुआ? डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखा तो पूछा कि कहो अनिल, तुम कैसे आए हो? तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास हमें भेजा है, आप इसके खून की जांच कर दीजिए। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून की कुछ बूंदें निकाली और एक छोटी सी शीशी में डाल दी। फिर वहां से खून लेकर के स्लाइड पर लगा दिया। फिर उसने अनिल से कहा कि तुम कल आना और अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अगले दिन क्या हुआ? डॉक्टर वो जो था अनिल जो था अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर दीदी के कमरे के बाहर जाकर दस्तक दिया, दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई, आ जाओ अंदर। तो अनिल जैसे ही
अंदर गया तो देखा दीदी सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। स्लाइड पर जो रक्त लगाया था, स्लाइड में डाला था, उसी रक्त की जांच कर रही थी। तो अपना काम करते करते उन्होंने अनिल की तरफ इशारा किया कि आप कुर्सी पर बैठ जाओ। तो अनिल कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से तौलिए से हाथ की दिव्या को जिज्ञासा हुई। वह बोली, एनीमिया से सॉरी, हाँ हाँ
हाँ जी बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी। तो देखिए अब अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने ऐसा कहा, एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। जब डॉक्टर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया हो गया है, तो अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि ये एनीमिया क्या होता है, इसके बारे में मैं डॉक्टर दीदी से पूछता हूँ। तो डॉक्टर ने अनिल को कहा, हाँ हाँ पूछिए क्या पूछना है। तो आगे अनिल पूछेगा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल दरों के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है या प्लेटलेट कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। तो जो अनिल था वो एनीमिया के बारे में डॉक्टर दीदी से पूछना चाहता था। तो डॉक्टर दीदी ने क्या कहा उसे कि इस एनीमिया के बारे में जानने से पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। पहले तुम रक्त के बारे में जानो। और फिर डॉक्टर दीदी ने बताया कि अनिल देखने में जो रक्त है लाल दरों के समान दिखता है। दरों किसके समान दिखता है? लाल जो रक्त है किसके समान? लाल दरों के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्म दर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। यदि हम इसको रक्त को देखें तो हमें तो यह जो हम देखते हैं लाल रंग का खून दिखाई देता है, और यदि हम इसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम दिखाई नहीं देता। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? खून के दो भाग होते हैं। एक भाग तो वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो। एक तो वह भाग होता है जो तरल होता है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। एक तो तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा वह होता है जिसमें छोटे बड़े कई प्रकार के कण होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? कुछ लाल होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग ही नहीं होता। दूसरा कैसे होता है? जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ लाल कण होते हैं, कुछ सफेद कण होते हैं, और कुछ ऐसे कण होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु। जिन्हें क्या कहते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट। क्या कहते हैं? बिंबाणु या प्लेटलेट। ये कण प्लाज्मा में रहते हैं। ये कण कहाँ रहते हैं? प्लाज्मा में। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई और उसे फोकस किया और बोली, अब देखो अनिल। दीदी ने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी और अनिल को कहा कि अब देखो, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रही हैं, ये है लाल रक्त कण। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण दिखाई दे रहे हैं वे क्या हैं? लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है
मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। स्लाइड को जब अनिल ने देखा तो देख करके अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। देखा कि एक रक्त की बूंद में इतने सारे कण। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक बूंद में इतने सारे कण होते हैं। इन्हें देखकर तो उसे ऐसा लग रहा था मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। लाल कण बनावट में कैसे होते हैं? बालूशाही की तरह होते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल। गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा में जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। दीदी ने अनिल को क्या कहा कि लाल कण कैसे होते हैं बनावट में? जैसे अनिल ने कहा था कि ऐसे लग रहा है मानो बालूशाही रखी गई हो। तो ये बात सुनकर के दीदी ने कहा कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही दिखाई देते हैं। कैसे होती हैं? गोल और दोनों तरफ से अवतल, बीच में से दबे हुए। जैसे बालूशाही होती है वैसे ही ये कण दिखाई देते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की एक बूंद में इन बालूशाही जैसे कणों की संख्या कितनी होती है? लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यदि एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है तो 1 लीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर रक्त में हमें कितने कण मिलेंगे? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। इसी कारण हमें रक्त कैसा नजर आता है? लाल रंग का। और जो ये कण है शरीर के लिए क्या करते हैं? दिन रात काम करते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का है। जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं, उस ऑक्सीजन को शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का काम कौन करता है? ये लाल कण। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। इन कणों का जीवन काल कितना होता है? लगभग 4 महीने। और 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कैसे? एक साथ नहीं खत्म होते, धीरे धीरे। कुछ आज हो गए, कुछ कल हो गए, कुछ उससे अगले दिन तक। तब तो कुछ तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। अ, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तब जब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये 4 महीने
होते होते कण नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, इस तरह से धीरे धीरे खत्म होते हैं। तभी अनिल ने एकदम से पूछा कि फिर तो ये कण कुछ महीनों में ही खत्म हो जाते होंगे। तो डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर कहने लगी, नहीं ऐसा नहीं है अनिल, शरीर में ये कण खत्म होते रहते हैं और साथ साथ नए कण बनते भी रहते हैं। जो कण खत्म हो जाते हैं उस जगह पर नए कण आते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं। हड्डियों के बीच में जो भाग होता है उसको मज्जा बोलते हैं और उसमें बहुत से कारखाने होते हैं जो क्या करते हैं, रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो रक्त के कण हैं उनके निर्माण कार्य में वे लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। क्या है, हड्डियों के बीच के भाग में जो मज्जा होती है उसमें बहुत से कारखाने होते हैं जो क्या करते हैं, रक्त कणों का निर्माण कार्य करते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती रहती है। और ये कहाँ से मिलता है, यह पौष्टिक आहार से मिलता है। कहाँ से मिलता है ये, पौष्टिक आहार से। यह पौष्टिक आहार लेते हो, अनिल से डॉक्टर दीदी ने पूछा। कौन कौन सा है पौष्टिक आहार, देखिए पौष्टिक आहार इनको पूरा करने के लिए जरूरी है लेना। उसके अंदर आते हैं हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त। इनमें क्या होता है, उपयुक्त मात्रा में ये इनमें ये पौष्टिक आहार होते हैं। इनमें उपयुक्त मात्रा में तत्व होते हैं जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। तो आपने यहाँ तक पढ़ा है रक्त और हमारा शरीर पाठ के अंदर। रक्त के बारे में अब तक आपने पढ़ा है। जो दिव्या को ले करके अनिल डॉक्टर के पास गया था और वहाँ डॉक्टर ने दिव्या के खून की जांच करने के लिए कहा, तो वहाँ पर डॉक्टर से अनिल की बात हुई और यहाँ बात होने के बाद हमें इस रक्त के बारे में कुछ पता चला। तो नेक्स्ट जो बच गया चैप्टर, जो पेज बच गए वे आप